प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदौ विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और की साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उन स्वामी ने बताया कि मुख्य सिद्धांत यह है कि ज्ञान का ज्ञान नहीं होता और ज्ञान कभी परोक्ष नहीं होता, स्वयं अपना आपा ही ज्ञान होता है। तो अब देखो, ज्ञान विषय से परिच्छिन्न नहीं, देह से परिच्छिन्न नहीं, इंद्रिय से परिच्छिन्न नहीं, मन से परिच्छिन्न नहीं, बुद्धि से परिच्छिन्न नहीं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परिच्छिन्न नहीं, समाधि विक्षेप से परिच्छिन्न नहीं, वैकुंठ और नरक से परिच्छिन्न नहीं। ज्ञान के बिना तो कुछ भासता ही नहीं। मैं और तुम से ज्ञान परिच्छिन्न नहीं, जीव और ईश्वर से ज्ञान परिच्छिन्न नहीं, और देश काल वस्तु से परिच्छिन्न ज्ञान नहीं। यह नहीं कि समाधि लगेगी तब ज्ञान होगा, ब्रह्मलोक में जाओगे तब ज्ञान होगा। आज ज्ञान नहीं होगा, कल ज्ञान होगा। आज नहीं तो कल ज्ञान होगा। आज नहीं तो कल क्या ज्ञान होगा? बोले, अज्ञान ही अज्ञान है कि नहीं? अज्ञान का ज्ञान है। बिना ज्ञान के अज्ञान भी सिद्ध नहीं है। यही ज्ञान अपना स्वरूप है, जिसके बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। भगवान कहते हैं कि समास वृत्ति से माने थोड़े में, संक्षेप में मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का वर्णन किया है। एक होता है व्यासतः, एक होता है समासतः। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं व्यास के मुख से समास बोलता हूँ, और व्यास जी व्यास समास दोनों पद्धति से में निपुण थे। व्यास पद्धति से तो उन्होंने पुराणों का निर्माण किया है, महाभारत का निर्माण किया, यह व्यास पद्धति है। और समास पद्धति से ब्रह्मसूत्रों का प्रणयन किया। व्यास जी को दोनों आता था, थोड़े में बोलना और विस्तार से बोलना, ये दोनों बोलने की पद्धतियां हैं। इति क्षेत्रम समासतः, समास से क्षेत्र का वर्णन किया। समा दिया जाए थोड़े में, वह समास है। इति ज्ञानम समासतः, अमानित्वम आदि साधन का थोड़े में वर्णन किया। और इति ज्ञेयम समासतः, क्षेत्रज्ञ का जो परमार्थ स्वरूप है उसका थोड़े में निरूपण किया। अब एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावयो उपपद्यते। वैसे तो सभी लोग लाइब्रेरी में पढ़कर भी इसे जानेंगे। कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वेदांत भी पुस्तकालय में बैठकर स्टडी करते हैं। यह स्टडी करने की चीज़ नहीं है। इसमें एक शर्त है, जिसको प्यास होगी उसको यह पानी मीठा लगेगा, और जिसको कोई कहे कि यह पानी जो झूठा है और यह तो कड़वा है, तो समझना उसको प्यास नहीं लगी है। हमको याद है एक बार पीड़ितों में गए थे। एक बार हम बाढ़ पीड़ितों में गए थे सहायता के लिए। अब नाव में घूमे, बाढ़ में कुएं में भी डूब गए थे। बाढ़ में कुएं भी डूब गए थे, नदियों का पानी भी गंदला हो गया था। तो लगी प्यास। अब यह हुआ कि गांव आवे तो वहाँ जो कुआं बाढ़ से बचा हो उस कुएं से पानी मांग कर पिया जाए। और पानी तो चारों ओर भरा हुआ था। अब आधा घंटा हो गया, घंटे भर हो गया, ना कोई गांव आवे ना पानी मिले, और बाढ़ में नाव बही जा रही। तो हमने कहा, बाबा गांव आवेगा तब आवेगा, आओ अभी तो पिए। तो झट से दोनों हाथ से पानी उठाया और वह बाढ़ का पानी ही पी लिया। और ऐसी तृप्ति हो गई कि गला तर हो गया, शरीर तर हो गया। तो महिमा प्यास की है। यदि प्यास ना होवे तो अमृत को भी आदमी धरती में उड़ेल देगा, और यदि प्यास होवे तो प्यास में विष को भी अमृत बनाने की क्षमता है। मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावो उपपद्यते। प्रश्न यह है कि तुम भक्त हो कि नहीं। भक्ति माने प्यास, भक्ति माने जिज्ञासा। अरे एक शब्द ब्रह्म के बारे में सुनाई पड़ता है, एक बात मालूम होती है, और तुम धन्य धन्य नहीं हो जाते
तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर उस शब्दामृत की प्यास नहीं है, ब्रह्म अमृत की प्यास नहीं है। बोले नींद आ गई, अब नींद आने पर तो इच्छारा अमृत मिलेगा। तो मदभक्त का अर्थ क्या है? मदभक्त शब्द का अर्थ पहले तो 13वें अध्याय में देख लो। मयि च अनन्येन योगेन भक्ति अभिविचारणी विविक्त देश सेवित्वम आरति जन संसदी। और फिर भगवान 14वें अध्याय में दिखा रहे हैं, माम च यो अविविचारणेन भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति त्यत अन्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। व्याख्या इसकी लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।